गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक अनदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स का, जो कि आपका दिसंबर 2022 में एमडीयू के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एग्जीक्यूटेबल एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन ये आपका 4 मार्क्स का है, तो अकॉर्डिंगली हम इसका आंसर करेंगे 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आपके पास एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले आप इन दोनों की डेफिनेशन दोगे आंसर लिखते हुए और उनके कुछ एग्जांपल्स दोगे। ओके, बहुत छोटा सा आंसर मिलता है, स्टिल आप इसमें 4 मार्क्स ले सकते हो आराम से। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जिनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एग्जीक्यूट होने वाला है, कुछ एक्शन होने वाला है, वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नाम सजेस्ट कर रहे हैं। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक्शन नहीं होने वाला है, वो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। डिटेल में अभी हम इसको देखेंगे। तो आप जब स्टूडेंट रहे हो, छोटी क्लासेस में आपने मैथ बहुत किया है, तो मैथ में मुझे अगर 2 नंबर का सम निकालना है तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि 2 नंबर्स हैं आपके पास। फर्स्ट नंबर ए है जो कि 5 डिजिट इंटीजर है। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट मैं ये बता रही हूँ। सेकंड स्टेटमेंट मैं आपको ये बता रही हूँ बी एक नंबर है जो कि 5 डिजिट इंटीजर है, ये भी। और तीसरा मैं आपको एक और स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि फाइंड सम ऑफ ए एंड बी। और आपको 2 नंबर दिए जाएंगे ए और बी। ओके, तो अगर आप पहली स्टेटमेंट देखो तो मैं जस्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आपके पास एक 5 डिजिट का इंटीजर है। सेकंड में भी मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि 5 डिजिट का एक इंटीजर है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं कहूँ कि आपको एक काम करो, आप कोई काम नहीं करने वाले, आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, प्रोवाइड की गई। आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, कुछ काम नहीं करने वाले। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट, ये एग्जाम्पल आपके पास है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट का, राइट। और जब आप सम निकाल रहे हो 2 नंबर का, सपोज सम इज आप गिवन है a प्लस बी, तो यहाँ पे आप a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सम निकालने वाले हो, आप यहाँ पे कुछ काम परफॉर्म करने वाले हो। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ एक्शन करना है। ओके, तो एग्जीक्यूटेबल और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट में आपके पास क्या हुआ कि एक स्टेटमेंट ऐसी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ काम होने वाला है, और एक स्टेटमेंट ऐसी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ काम नहीं होगा, जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो वो नॉन एग्जीक्यूटेबल है। एग्जीक्यूटेबल जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ काम होगा। तो अब डेफिनेशन पे चलते हैं। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स corresponding to which some action will be take place. Okay, executive statement are the ones that perform action when program runs. ये जो प्रोग्राम रन होना मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना, जब प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होना। ठीक है, प्रोग्राम की रनिंग का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन स्टेप पे आप आ चुके हो। ओके, सो यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो उसका नाम रन भी, प्रोग्राम को करना भी बोलते हैं, उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना भी बोलते हैं, इस स्टेप को। ओके, तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम रन हो रहा है, प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो रहा है, उस टाइम जिन स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एक्शन हो रहा है, वो सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हैं। दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ओके, ये कुछ टाइप की स्टेटमेंट हैं जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। कुछ ऐसी होती है जो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही होती हैं, कुछ ऐसी होती है जिनमें आपके पास डेटा इनपुट में लिया जा रहा है या डेटा आउटपुट में सेंड किया जा रहा है, और कुछ ऐसी होती है जिसमें कोई वेरिएबल जिसको मॉडिफाई किया जा रहा है। ये सारी की सारी डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट आपके पास एग्जाम्पल्स होते हैं एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट का। जैसे कि रीड और राइट स्टेटमेंट। रीड क्या कर रही है, इनपुट ले रही है डेटा,
राइट क्या कर रही है, आउटपुट दे रही है, प्रिंट अगेन आउटपुट दे रही है, स्टॉप है वो बीच में हम कहीं डाल रहे हैं, तो यहाँ भी एक्शन को स्टॉप किया जा रहा है बीच में एक। और रिटर्न है, रिटर्न एक स्टेटमेंट है जो कुछ वेरिएबल कैलकुलेशन करके कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके वापस कुछ वैल्यूज भेज रही होती है। तो ये एग्जांपल रीड, राइट, प्रिंट, स्टॉप, रिटर्न या कोई भी असाइनमेंट स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट स्टेटमेंट में क्या लगा सकती हूँ, असाइनमेंट स्टेटमेंट में यूज कर सकती हूँ, मैंने कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखी, असाइनमेंट स्टेटमेंट आपके एग्जांपल ये हो गया असाइनमेंट स्टेटमेंट का कि सम इक्वल्स टू a प्लस बी। ओके, यहाँ पे आप असाइन कर रहे हो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आप इस वेरिएबल में, तो यहाँ पे वेरिएबल की मॉडिफिकेशन चल रही है, दिस इज असाइनमेंट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। आपने एक प्रोग्राम में लाइन लिखी है रीड कुछ डेटा, ये सिंटेक्स है 4 लगा के एक, तो ये एक अगेन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। आपने एक राइट स्टेटमेंट की, प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, आपने कोई डू लूप लगाया, आपने कोई इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक बनाया, डू ब्लॉक बनाया, इफ ब्लॉक बनाया, तो ये सारे आपके पास एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट है, दैट इज ऑल्सो ए एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट है आदि तो आपके एग्जाम में लिखी मिल जाएगी पेपर में, एग्जीक्यूटेबल के एग्जाम जैसे डू ब्लॉक है, इफ ब्लॉक है, गो टू ब्लॉक है, वो सब टाइम टू क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। तो एग्जाम ये अब है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट क्या कर रही है, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ कब नहीं हो रहा है, जब प्रोग्राम एक्चुअल स्टेज पे आ गया है जहां पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है, उस टाइम जब प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो रहा है उस टाइम इन स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट जैसे कि आपके पास टाइप स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट है जो फिजिकल एंड बताती है प्रोग्राम का, फॉर्मेट स्टेटमेंट है, इस फॉर्म में आप डिस्प्ले करने वाली चीज़ों को कितनी मेमोरी एलोकेशन चल रही है, थ्रू टाइप स्टेटमेंट पता चलता है, कौन कौन से ऑपरेशन उस पर होने वाले हैं, टाइप स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग चलता है पता, आप डेटा को इनिशियलाइज कर रहे हो, आप कोई मैट्रिक्स बता रहे हो थ्रू डायमेंशन स्टेटमेंट ये मैट्रिक्स है, या आप प्रोग्राम के स्टार्टिंग में एक वर्ड लिखते हो कीवर्ड प्रोग्राम। तो ये सारे के सारे जो है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुअल में जब प्रोग्राम इंप्लीमेंट होगा तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, नो एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। Actual implementation of program। ठीक है, अब ये जो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट फिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी, जब इनकी कॉरेस्पॉन्ड कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, इनकी जरूरत होती है कंपाइलर को बेसिकली। ठीक है, मान लो आपको कि बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो बर्थडे पार्टी में आपने अलग अलग इवेंट्स रखे हैं, तो क्या वो इवेंट से सफिशिएंट है, वो आपका एक्चुअल प्रोग्राम चल रहा है, उसको उस प्रोग्राम को जहां आपको करना है वहां पे इनिशियल सेटअप बनाना, आपका जो बुक कर रखा आपने हॉल बुकिंग की, हाँ हम इस हॉल में करने वाले हैं, या हमने ये चीज़ें रखी हो, इनिशियल सेटअप भी बनाना पड़ता है हर चीज़ का। सिमिलरली जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो वहाँ पे एक इनिशियल सेटअप तैयार करना पड़ता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो इनिशियल सेटअप जो आप करते हो थ्रू नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट करते हो, तो ये स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली किसी रिजल्ट में या किसी एक्शन में नहीं कन्वर्ट होती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कोई इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को, प्रोग्राम में मेमोरी एलोकेशन को और वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन का काम करती है। ठीक है, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हम डेटा स्टेटमेंट के थ्रू भी करते हैं, तो ये काम हम ये थ्रू नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट किस लिए चाहिए, दे आर एसेंशियल फॉर सेटिंग अप स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर एंड डेटा हैंडलिंग ऑफ द प्रोग्राम। और ये जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ये वर्क हो रहा होता है, जैसे कि डेटा हैंडलिंग का, जब हम डेटा के कुछ इनिशियलाइजेशन कर रहे होते हैं या फिर हम स्पेस मेमोरी एलोकेशन कर रहे होते हैं, वो कंपाइलेशन के टाइम पे आती है। तो मोस्टली इन स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो काम होता है वो कंपाइलेशन के टाइम होता है। और कंपाइलेशन के टाइम होता है जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है उनको हम मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनिशियल सेटअप तैयार कर रहे होते हैं, और जब एक्चुअल में जब हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, रन करते हैं, तो एक्चुअल में तब एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एक्चुअल काम होगा। ओके, तो व्हाइल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आर रिस्पांसिबल फॉर द एक्शन फ्लो एंड ऑपरेशन ऑफ प्रोग्राम ड्यूरिंग रन टाइम, नो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आर essential for setting up the structure of data handling of the program, while the executable statement are responsible for actual flow and operation of the program during runtime. तो this is sufficient। जो ये जो आपका इटैलिक टाइप में लिखा हुआ है, रनिंग फ्लो में लिखा हुआ है, आप ना भी लिखो तो चलेगा। आप सिर्फ ये 2 डेफिनेशन लिख दो और इनमें एग्जाम्पल्स लिख दो, दैट इज सफिशिएंट आंसर। आप इतना लिख सकते हो।